बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दो मैट्रिसेस दिए हुए जो कि आपस में इक्वल है ना, ये मैट्रिक्स ये इसके बराबर है और इन दोनों मैट्रिसेस की मदद से हमने वैल्यू निकाली है एक्स और वाई की। तो एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इक्वल मैट्रिसेस के बारे में। अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी आपस में बराबर होंगे। दैट मीन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अब इस और इस मैट्रिक्स में हमारे पास कौन से? ये हमारे पास जो पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स का है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास यही पहला एलिमेंट ही होगा। और इस तरह ये दूसरा ये वाला एलिमेंट इसका करस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला एलिमेंट इसका करस्पॉन्डिंग होगा और ये वाला एलिमेंट हो इसका करस्पॉन्डिंग होगा। अब इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए हम इन जो वेरिएबल्स की जो कि अननोन वैल्यूज है एक्स और वाई, ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? इसको हमने इक्वेशन को दोबारा या फिर मैट्रिक्स से दोबारा लिखे हुए। अब हमारे पास x माइनस वाई चूंकि पहला एलिमेंट है ना और इसका करस्पॉन्डिंग जीरो है, पहला एलिमेंट जीरो है, तो हम x माइनस वाई को बराबर लेंगे जीरो के। तो यहाँ पे हमने जीरो के बराबर ये x माइनस वाई जीरो के बराबर लिया हुआ है। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गया। इस तरह ये हमारे पास y प्लस थ्री तीसरा एलिमेंट है और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास माइनस टू तीसरा एलिमेंट है। तो इट मीन ये जो एलिमेंट है ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमने y प्लस थ्री को बराबर लिए माइनस टू के। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया हुआ है जो कि x माइनस वाई इक्वल टू जीरो है। अब चूंकि हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये जो हमारे पास वन है, हम इसको इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये जीरो प्लस वन हो जाएगा ना। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हमारे पास वन हो जाएगी। तो ये एक्स की वैल्यू हमने वन यहाँ पे निकाल ली है। अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन ये दूसरा जो इक्वेशन इसको कंसिडर करेंगे। इसमें ये हमारे पास है y प्लस थ्री इक्वल टू माइनस टू है ना। अच्छा, तो y प्लस थ्री जब हमारे पास y प्लस थ्री इक्वल टू माइनस टू है। अब हम ये वाला क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए तो y को हम इधर ही रहने देंगे और इस थ्री को हम इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास माइनस थ्री हो जाएगा ना। अब हमारे पास इक्वेशन के दूसरे साइड पे माइनस टू और माइनस थ्री है चूंकि ना हमारे पास क्या चीज़ है, माइनस टू और माइनस थ्री है। इन दोनों का जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस फाइव आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस फाइव आ गई है और x की वैल्यू हमने वन निकाल ली। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें ये फाइंड आउट करना है जो दो मैट्रिसेस है क्या इनका प्रोडक्ट आपस में पॉसिबल है कि नहीं। तो ऑलरेडी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि दो कोई से भी दो हमारे पास अगर मैट्रिसेस होंगे तो उनका प्रोडक्ट तब पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के। मीन अगर इस वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो तब जाके हम ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिख लेंगे। तो इसके ऑर्डर पहले मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिखेंगे तो हमारे पास इसमें तीन जो से रोज है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3/1 हो गया। इस तरह इस दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास दो रोज और तीन कॉलम है ना, तो इसका हमारे पास और 2/3 हो गया। अब चूंकि पहले मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर से हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम की तादाद एक है और दूसरे में नंबर ऑफ रोज की तादाद दो है। क्योंकि दो बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं है दो के, इट मीन के नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स के बराबर नहीं, नंबर ऑफ रोज अब दूसरे कॉलम के। तो इसका मतलब है कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और इसमें हमें मालूम करना है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स मालूम करना है। तो इनवर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इन्वर्जन तरीके से मैट्रिक्स इन्वर्जन तरीके से सॉल्व करेंगे हम।
क्रेमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलो हमने इन्वर्जन से सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम AD में से BC माइनस करते हैं। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास AD कौन सा है, हमारे पास AD ये जो मेन डायगोनल है 6 और -2, ये हमारे पास AD है। तो यहाँ पे हमने 6 - 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर माइनस इस फार्मूले का, जबकि हमारे पास BC ये 5 - 3 है, तो 5 - 3 हमने यहाँ भी पुट किया हुआ है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास डिटरमिनेंट हमने क्या निकाला है, 3 निकाला है। इसका मतलब ये कि ये 0 के बराबर नहीं है और इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्स निकालने के लिए इस डिटरमिनेंट के अलावा हमें एडजॉइंट भी चाहिए। तो एडजॉइंट हमने नीचे निकाला है। अब कैसे निकाला है हमने इसी मैट्रिक्स की मदद से ये वाला जो मेन डायगोनल है 6 - 2, इनकी पोजीशन आपस में हमने चेंज किए। मीन्स हमने इस 6 की जगह ये -2 लिखेंगे और इस -2 की जगह हम ये 6 लिखेंगे। तो नीचे हमने ऐसे ही किए हुए, ये हमने ये यानी 6 और -2 से हमने -2 6 बनाया हुआ है। इसके अलावा जो दो बाकी एलिमेंट्स है 5 - 3, इनके हम सिंबल चेंज करेंगे, पोजीशन इनकी अपनी यही रहेगी। तो या फिर देखो हमने नीचे पोजीशन यही रखी है, जो इनके सिंबल चेंज किए। 3 का ऊपर चूंकि यहाँ पर इसका माइनस सिंबल था, या फिर हमने प्लस किया है, या फिर इसका प्लस सिंबल था हमने नीचे माइनस किया हुआ। ठीक है, तो ये इस ए मैट्रिक्स के हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया। अब आराम से इसका हम इन्वर्स निकाल सकते। कैसे निकाल सकते, इस फार्मूले के मुताबिक वन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। तो वैल्यूज हमारे पास दोनों मौजूद है। ये हमारे पास एडजॉइंट है, एडजॉइंट की जगह हमने एडजॉइंट पुट कर लिया और हमने डिटरमिनेंट की जगह ये 3 हमने यहाँ पे नीचे पुट कर लिया है। अब चूंकि 1/3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, सारे जितने भी एलिमेंट्स है -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2/3 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा -5/3 आ जाएगा। इस तरह 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होकर हमारे पास ये 2 आ जाएगा। तो हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए, 2x + 5y = 9 एंड 5x - 2y = 8। तो हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है मैट्रिक्स की मदद से। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे क्रेमर रूल को। हम इन्वर्जन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चलो हमने यहाँ पे क्रेमर रूल इस्तेमाल किया। तो क्रेमर रूल में हम क्या करते कि इन इक्वेशन की मदद से हम ये जो हमें दिया हुआ है ना, दो इक्वेशन दिए हुए, इन इक्वेशन की मदद से हम डी निकालते हैं। तो डी हम कैसे निकालते हैं कि डी हम जो हमारे पास x के कोएफिशिएंट होते हैं ना और y वाले कोएफिशिएंट, तो x वाले कोएफिशिएंट हमारे पास 2 और 5 है, इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ये नीचे डिटरमिनेंट की फॉर्म में, बल्कि 2 और 5 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नीचे हमने ये x वाले यानी जो कोएफिशिएंट है नीचे उतारे हुए। इसके अलावा जो y वाली कोएफिशिएंट है 5 - 2 है ना, 5 - 2 हमने ये दूसरे कॉलम में उतारे हुए। मीन जो x वाले कोएफिशिएंट है वो हम पहले कॉलम में लिखेंगे और जो y वाले कोएफिशिएंट है ये हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे और इसको हम d के बराबर लेंगे। अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट का हमें पता था ऑलरेडी कि हम निकालते AD में से 2 - 2 है ना, तो 2 - 2 में से हम माइनस करते BC को। BC हमारे पास 525 है, 525। अब ये आगे हमने रिजल्ट निकाला है, इसका हमारे पास डिटरमिनेंट -29 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इट मीन इसका हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि क्रेमर रूल में हमने डी निकाल लिया है, अब मजीद हमें क्या चाहिए होगा, हमें मजीद चाहिए होगा dx और dy की वैल्यू चाहिए होगी ना। अच्छा, यहाँ पे हमने ये बी वगैरह ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी जरूरत वैसे नहीं है, इसको अगर हम हटा देते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या चाहिए, ये डी की वैल्यू हमने निकाली, अब डी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे।
तो डी एक्स में हमने क्या करना, चूंकि हमें ये एक्स वाला पोर्शन निकालना है, तो पहला कॉलम हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। हमारे पास पहला डी में जो पहला कॉलम है, डी में चूंकि पहला कॉलम ये है ना 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 को हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट हमारे पास ऊपर देखो ना 9 और 8 है ना, ये 9 और 8 दिए हुए। अच्छा, ये 9 और 8 से हम रिप्लेस करेंगे, पहले कॉलम हमने रिप्लेस कर 9 और 8 से, और जो दूसरा कॉलम है उसको हमने एज इट इज लिख लिया। ये देखो 5 माइनस 2 हमने नीचे उतारा हुआ है। अब डी एक्स की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते, कैसे निकाल सकते, ए डी ने 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 में से माइनस करेंगे बी सी हमारा 5 इंटू 8 है, 5 इंटू 8, तो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 58 आ रही है। अब डी वाई हम कैसे निकालेंगे, डी वाई भी हम इसी डी से निकालेंगे, और इसमें ये वाला हम रिप्लेस करेंगे उससे कांस्टेंट से। तो हमने रिप्लेस किया हुआ है ना, जैसे हमारे पास डी वाला ये देखिए, अभी थोड़ा सा इसको जूम करते, ये वाला जो 5 माइनस 2 है ना हमारे पास ऊपर डी में, इसको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो हमने रिप्लेस किए हुए नीचे 9 8 इन्हें कांस्टेंट से हमने रिप्लेस किया, और ये जो एक्स वाला है हमने इसको एज इट इज यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। अब डी वाई हम इसकी मदद से, इन वैल्यूज की मदद से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम ए डी जो कि 2 इंटू 8 से माइनस करेंगे किस चीज को, बी सी माइनस पास 5 इंटू 9 है, 5 इंटू 9, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है डी वाई की, डी वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस 29 आ रही है। क्या आ रही है, माइनस 29, और डी एक्स की वैल्यू माइनस 58 आ रही है, ठीक है। तब हमारे पास वैल्यू डी एक्स की भी आ गई है, और डी वाई की भी आ गई है, डी की भी आ गई है। तीन वैल्यू हमें चाहिए थे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तब हम आराम से एक्स और वाई निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, हमारे पास चूंकि एक्स बराबर होता है डी एक्स ओवर डी के ना, डी एक्स हमने निकाल लिया था माइनस 58, और डी हमारे पास माइनस 29 के बराबर है। तो माइनस और माइनस आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, और 58 29 से कैंसिल हो जाए, हमारे पास 2 आ जाएगा, मीन्स एक्स की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह y हमारे पास बराबर है डी वाई ओवर डी के। अब डी वाई की वैल्यू हमने माइनस 29 निकाला था, और डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 29 है। यह भी दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास 1 रह जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई है, और y की वैल्यू 1 आ गई। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फायदा हो सके। वस्सलाम।